क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत पर हमला हो जाए, जैसे हवाई हमला, मिसाइल या कोई बड़ी आपदा, तो देश खुद को कैसे बचाएगा? अभी केंद्र सरकार ने ऐसा ही एक कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल यानी अभ्यास करने को कहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये मॉक ड्रिल होती क्या है, क्यों ज़रूरी है और इससे आम लोगों को क्या सीखने को मिलेगा। क्या है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल? मॉक ड्रिल मतलब होता है अभ्यास करना। जैसे स्कूल में फायर ड्रिल होती थी, वैसे ही देश के स्तर पर एक बड़ी योजना बनाई जाती है कि अगर युद्ध या हमला हो तो हम कैसे तैयार रहें। इस अभ्यास का मकसद क्या होता है? जनता को सतर्क बनाना, सरकारी तंत्र को जांचना कि वो कितनी जल्दी और असरदार तरीके से काम करता है, और सबसे ज़रूरी जान और माल की रक्षा करना। किन जिलों में होगी ड्रिल मॉक? देश में 244 सिविल डिफेंस जिले चुने गए हैं। ये वो जिले हैं जो राजनीति और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, यानी दुश्मन की निशाने पर हो सकते हैं। इन जिलों में मॉक ड्रिल करके ये देखा जाएगा कि वहाँ पे प्रशासन और लोग आपातकाल में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मॉक ड्रिल में क्या क्या किया जाता है? इस अभ्यास में कई ज़रूरी चीज़ों को जांचा जाता है, जैसे हवाई हमले की चेतावनी देने वाली सायरन प्रणाली जो सिस्टम होता है काम कर रही है या नहीं। कंट्रोल रूम में सेना और प्रशासन के बीच संपर्क बना रहता है या नहीं। लोगों को कैसे निकाला जाए, इवैक्यूएशन कैसे किया जाए। बच्चों और आम लोगों की आत्मरक्षा के लिए कैसे तैयार किया जाए। महत्वपूर्ण इमारतों को छुपाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। पिछली बार कब हुआ था ऐसा अभ्यास? दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि यह ऐसा अभ्यास पिछली बार 1971 में हुआ था, जब भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, यानी इतने साल बाद दोबारा देश में मॉक ड्रिल एक फोकस कर रहा है। कानून और सुरक्षा व्यवस्था। भारत की नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 लागू है। यह कानून भारत चीन और भारत पाक युद्ध के बाद लगाया गया था। इसके तहत सिविल डिफेंस कोर बनाए गए हैं जो युद्ध या आपात के समय आम नागरिकों को प्रशिक्षित करते हैं। ये कोर सुरक्षा, संचार, राहत और बचाव काम करते हैं। दोस्तों, ये मॉक ड्रिल सिर्फ सेना के लिए नहीं है, हम सब के लिए ज़रूरी है। अगर हम पहले से तैयार हैं तो किसी भी आपदा या हमले से कम नुकसान होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी जागरूक बने। धन्यवाद।